हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। जैसे एजेंडा ऑफ टुडे, आज हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या होता है, कैसे क्या होता है, इसकी सारी हिस्ट्री वगैरह के बारे में सब कुछ समझेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर एंड इट्स यूजेस। इसके बाद हम समझेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। अगला जो टॉपिक हमें समझना है वो समझना है लिब्रे ऑफिस में टाइटल बार क्या होता है। इसके बाद हमें समझना है टूल बार क्या होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। इसके बाद हम समझेंगे फॉर्मेटिंग बार क्या होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आज हम अपनी इस लेक्चर में लेने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट। ये एक ओपन सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स है। इसका मतलब होता है प्रोप्राइटरी बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। इसकी कोडिंग सभी के लिए अवेलेबल होती हैं। इसको कोई भी देख सकता है, एडिट कर सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है। और ये पेड नहीं होता है। इसके लिए हमें किसी भी तरह का लाइसेंस, किसी भी तरह की लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये कम्प्लीटली फ्री होता है। एंड इट वॉज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाई द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, जिसे हम TDF भी बोलते हैं, द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। इट प्रोवाइड अ फुल सेटअप ऑफ एप्लीकेशंस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड मैनेजिंग एंड शेयरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। ये किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, मैनेज करने के लिए और शेयर करने के लिए पूरा का पूरा सेट प्रोवाइड करता है। कंप्लीट चीज़ों को ये प्रोवाइड करने का काम करता है। बिल्ड ऑन ओपन स्टैंडर्ड, स्पेशली ODF, ये ओपन स्टैंडर्ड पे बना हुआ है, यानी ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे बना हुआ है। लिब्रे ऑफिस इंश्योर लॉन्ग टर्म्स एक्सेसिबिलिटी फॉर डेटा विदाउट लॉकिंग यूजर इनटू प्रोप्राइटरी इकोसिस्टम। ये किसी भी यूज़र को, जो हम लोग जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या किसी भी तरह के अदर ऑफिस सॉफ्टवेयर में लॉक करके नहीं रखता है, नहीं रहने देता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी देता है आपको डॉक्यूमेंट एडिट करने की, और सिक्योरिटी भी देता है। अदर सिस्टम्स में, अदर सॉफ्टवेयर्स में हमें पेड लाइसेंस लेना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है लाइसेंस को। इसमें परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये हमसे कम्प्लीटली फ्री कर देता है इन चीज़ों के लिए। जो दूसरी बात है, इट्स अ पावरफुल अल्टरनेटिव टू कॉमर्शियल सूट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफरिंग टूल्स, जैसे जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, तो ये उसका अल्टरनेटिव बहुत पावरफुल टूल है ऑफिस पर्पस से, कॉमर्शियल काम करने के लिए। इन सब के लिए ये एक बहुत पावरफुल सूट है। ऑफरिंग टूल्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस, डेटाबेस मैनेजमेंट, वेक्टर ग्राफिक एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज। ये बहुत सारे टूल्स को हमें ऑफर करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग होगी, वर्ड को प्रोसेस करने के लिए, स्प्रेडशीट्स हो गए डेटा कैलकुलेशन के लिए, प्रेजेंटेशन हो गए PPTs बनाने के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, जैसे एक्सेस का यूज़ करते हैं, यहाँ भी डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करना हो या मैथमेटिकल फार्मूलाज को परफॉर्म करना हो। इन सारी चीज़ों के लिए हमारा लिब्रे ऑफिस काम करता है, और वो भी बिना किसी तरह का पैसा लिए फ्री में काम करता है। फ्री में काम करके देता है, फ्री में काम करने की वो देता है, मतलब एक्सेसिबिलिटी देता है, आप काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लिब्रे ऑफिस की। लिब्रे ऑफिस की हिस्ट्री क्या है। लिब्रे ऑफिस इज अ पावरफुल फ्री ओपन सोर्स सूट डेवलप्ड बाय डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। The history is tied to one long, complicated journey that begins। कुछ ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत लंबा समय है, ऐसा नहीं कल का आया हुआ है, काफ़ी लंबा समय है लिब्रे ऑफिस का, जिसमें द स्टार्ट ऑफिस बिगनिंग, सबसे पहले स्टार्ट ऑफिस की बिगनिंग हुई थी लगभग 1980s के अराउंड में। 1980s से 1990s के बीच में ओपन ऑफिस की बिगनिंग हुई थी। उसके बाद इसी को ही कन्वर्ट किया गया सन माइक्रो सिस्टम्स इंटर्स, मतलब इसी को कन्वर्ट किया गया था सन माइक्रो सिस्टम में, जो 1999 में हुआ था। इसके बाद बर्थ हुआ था ओपन ऑफिस का, जो 2000 में हुआ था। ओपन ऑफिस ORG का बर्थ हुआ था, और उसके बाद ओरेकल ने ज्वाइन किया था इसको 2010 में लगभग। इसके बाद लिब्रे ऑफिस का जन्म हुआ लगभग 2010 में। 2010 में जो लिब्रे ऑफिस है ये ऑफर की गई,
रिलीज़ की गई। इसके बाद इसका बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता गया और आज हम देख पा रहे हैं कि लगभग लिब्रे ऑफिस हर जगह यूज़ होने लगा है, पॉपुलर होने लगा है, कॉम्पिटिट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लिब्रे ऑफिस के दूसरा जो हमारा एजेंडा था। ये तो हमारी बात हो गई, ये जो भी हमने बात करी ये बात करी है इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस की। अगली जो बात थी हमारी वो थी लिब्रे ऑफिस राइटर एंड इट्स यूजर्स। अब इसमें इसी जर्नी में हम समझेंगे कि लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है उसका काम होता है डॉक्यूमेंट एडिटिंग का। जैसे माइक्रोसॉफ्ट आप यूज़ करते हो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और उसी के जैसे ही उसी का अल्टरनेटिव हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे काम करता है। इसे वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है, मतलब वर्ड की किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग हो हम यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं इंस्टॉल है तो इसका हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस डाउनलोड कैसे होगा और वह आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल कैसे होगा, इसके बारे में कंप्लीट चीज़ों को हम समझेंगे। अभी हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है और हम उसको ओपन करने चल रहे हैं। उसको ओपन करने के लिए Windows+R करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एस राइटर, लिखेंगे एस राइटर और एंटर कर देंगे। एंटर करते ही हमारे सामने देखिए लिब्रे ऑफिस खुल करके आ गया है। ये जो आप विंडो देख पा रहे हैं ये लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस है। यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर पार्ट आप देख रहे हैं अनटाइटल्ड 2 लिब्रे ऑफिस राइटर, ये इसका नाम है लिब्रे ऑफिस राइटर का। दूसरा ये अनटाइटल्ड जो 2 जो दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट का नाम होता है। अगर आप इसको रीनेम करना चाहें मीन्स अभी तक ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनटाइटल्ड दिखा रहा है। जब आप डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे, जैसे मैंने कंट्रोल करके कोई नाम दे दिया, इसका नाम देते हैं doc1 एंड doc1। अब तो देखिए यहाँ पर doc1.odt लिख के आ रहा है। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ये लिख के आ रहा है, odt लिख के आ रहा है। इसका जो पार्ट ये वाला है इसे कहा जाता है टाइटल बार, जहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है। ये जो पार्ट है इसे मेन्यू बार कहते हैं, जहाँ पर सारे टैब्स होते हैं। ये फाइल मेन्यू है, ये एडिट मेन्यू है, ये व्यू मेन्यू है, ये इंसर्ट मेन्यू है। ये टूल बार होता है जहाँ पर सारे टूल्स होते हैं। इसे रूलर बार कहा जाता है। ये रूलर होता है जहाँ पर आप मेजरमेंट कर सकते हैं चीज़ों को। ये इंडेंटेशन होती है, लेफ्ट इंडेंट है, फर्स्ट इंडेंट है, और ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसे राइट इंडेंट कहते हैं। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट एंड दिस इज द फर्स्ट इंडेंट। और अगर आप बीच में कोई टैब बनाना चाहें तो ये टैब बना सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। किसी टैब को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी टैब पर क्लिक करके आउट ऑफ द रूलर कर देते हैं, बाहर कर दीजिए, अपने आप रिमूव हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट एरिया हो जाता है। ये जो पार्ट बना दिखाई दे रहा है यहीं से आपको लिखना स्टार्ट करना, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना और यहाँ तक लिखते हुए जाना है। अगर आप इसको थोड़ा कम ज़्यादा करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट वहीं का वहीं लगा, ऐसा ऑप्शन दिखाता रहेगा। इसका अगला जो ऑप्शन आता है हमारे पास वो नीचे वाला ये पार्ट आता है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। और ये आपका भी टूल बार हो जाता है। ये जो इधर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका स्क्रॉलर हो जाता है, जिसे वर्टिकल स्क्रॉलर कहते हैं। ये पेज को अप टू डाउन स्क्रॉल कराने का काम करता है। अगर आप इसमें टैब व्यू देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें टैब व्यू भी दिखता रहे, तो टैब व्यू देखने के लिए आप व्यू पर चलेंगे और व्यू पर जाने के बाद यहाँ पर यूज़र इंटरफेस पर जाएंगे। यूज़र इंटरफेस पर जाने के बाद में आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन, स्टैंडर्ड टूल बार चाहिए या टैब्ड चाहिए। मान लेते हैं कि हमें टैब्ड चाहिए, तो टैब्ड के लिए हम टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है कि टैब व्यू में कैसा दिखेगा। स्टैंडर्ड व्यू देखिए ऐसा दिखा रहा है, फाइल एडिट व्यू, और टैब में कर दें तो फाइल फिर होम और इंसर्ट दिखा रहा है, टैब आ गया है। सिंगल टूल बार आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सिंगल टूल बार आपको दिखाई दे रहा है। साइड बार आप देखना चाहते हैं तो ये साइड बार आपको दिखाई दे रहा है। ये टैब्ड कॉम्पैक्ट ऑप्शन है, ये ग्रुप्ड बार कॉम्पैक्ट है, और ये एक और ऑप्शन है। इतने तरह के ये इतने तरह के आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चलते हैं, हम टैब्ड का यूज़ कर लेते हैं। टैब पर जा करके यहाँ पर अप्लाई टू ऑल करेंगे
तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई टू राइटर केवल करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ राइटर के लिए ही अप्लाई होगा। अप्लाई टू ऑल करने का मतलब हुआ कि ये राइटर के लिए, कैल्सी के लिए, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के लिए या फार्मूलाज मैथ्स के लिए, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर अप्लाई टू राइटर करेंगे तो ये केवल राइटर के लिए ही अप्लाई होगा, बाकियों के लिए अप्लाई नहीं होगा। क्लिक टू अप्लाई कर दिया राइटर, अप्लाई टू राइटर। तो देखिए ये हो गया अप्लाई टू राइटर का। ये देखिए आपका टैब आ गया, ये फाइल टैब है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये लेआउट टैब है, ये रेफरेंस टैब है, रिव्यू, व्यू, एक्सटेंशन और टूल्स टैब हो गया। ये इतने सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं। इस टैब में ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, जैसे होम पे आए ये इतना एक ग्रुप हो गया, ये इतना एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये ग्रुप, इस तरह से ग्रुप बने हुए हैं। आप इसमें से सारे काम कर सकते हैं। अभी 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी कि किससे क्या होता है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही रखते हैं। हमने यही समझना था। अपने डॉक्यूमेंट पे आके देखें अगर हम, तो हमें समझना था इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस, दूसरा लिब्रे ऑफिस राइटर एंड इट्स यूजर्स, टाइटल बार, टूल बार, फॉर्मेटिंग बार क्या होता है। हमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कल कंटिन्यू करेंगे जिनमें हम समझेंगे लिब्रे ऑफिस के टैब्स के बारे में और सारी चीज़ों को भी समझेंगे 1 बाय 1। थैंक यू सो मच।